नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको यूजीसी नेट का लाइब्रेरी साइंस का जो पेपर है, पेपर 1, इसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। दिसंबर 2025 का जो सॉल्यूशन है, इसको दो पार्ट्स में कवर करेंगे हम। पेपर 1 में न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो जनरल पेपर है वो, और पेपर 2 में लाइब्रेरी साइंस कवर करेंगे। तो पार्ट 1 आज देखिए। इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी का क्वेश्चन आया था, तो DI कह सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट बी हैज द लोवेस्ट प्रोडक्शन। किस ईयर में बी का लोवेस्ट प्रोडक्शन है, रेफरेंस टू द कंबाइंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डेट ईयर। उस साल का कंबाइंड मैन्युफैक्चरिंग के टोटल, मतलब ये कह रहा है कि बी प्रोडक्ट का टोटल प्रोडक्शन निकालना है उस ईयर में, और किस ईयर में सबसे ज़्यादा कम है, ये जो गिवन ईयर्स है। तो यहाँ से आप डेटा ले लेंगे सभी ईयर्स का टोटल प्रोडक्शन और बी का प्रोडक्शन, उसके बाद उसका परसेंटेज निकालेंगे। तो 2023 का जो रेशियो है वो सबसे कम आएगा। 23 में 22.78% का रेशियो है। अगला क्वेश्चन है, किस साल में सी का मैन्युफैक्चरिंग जो था अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन वाज टुगेदर। 2024 के 2022 और 24 के तुलना में सी का प्रोडक्शन क्या था, ये करना है आपको। तो इसमें 2022 का प्रोडक्शन ले लेंगे सी का, जो 92 था। बी का 52 था 24 में, बी का 56, तो 52 58 प्लस हो जाएगा 110। और सी का जो प्रोडक्शन था 92 था 2023 में, इसका परसेंटेज निकालेंगे हम, तो ये आपका निकलेगा 84%। इसका करेक्ट आंसर क्या है, 84%। आंसर 1। सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको इसमें दिए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 3। इफ वी कंसिडर द कंबाइंड प्रोडक्शन ऑफ सी एंड ई इन ईच ईयर, सी और ई का हर साल का कंबाइंड प्रोडक्शन लेते हैं, देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर कंबाइंड प्रोडक्शन इन 2023 एंड 25। सी और ई का हर साल का कंबाइंड प्रोडक्शन लेते हैं और उसका कंपैरिजन बताना 2023 और 25 बीच में। तो सी और ई का कंबाइंड प्रोडक्शन है हर साल में, जो आपका 23 में जो है 92 और 93, दोनों को 131 हो गया। प्रोडक्शन ऑफ सी एंड ई 2025 में, सी और ई का 2025 में 82 और 34, 116 हो गया। अब इसका डिफरेंस बताना था, तो इनमें से माइनस कर देंगे तो आपका 15,000 इसका डिफरेंस आ गया। Manufacturing of product D in the year 2021 is approximately less by the what percent of the production in 2024। D का प्रोडक्शन कितना लेस है एज कम्पेयर टू 24 में। तो सिंपल ही है, 24 का आप देख लीजिए चार्ट में, सी का प्रोडक्शन 34 और डी का परसेंट 27। टेबल से देख के इसको 15, तो इसको 27 और 15 माइनस करते 12,000 का ये आपका डिफरेंस है। जिसका परसेंटेज निकालेंगे तो क्या आएगा, 44%। 12/44 गुणे में 100, तो ये आ जाएगा 44%। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट ए वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ दैट ईयर। किस साल में ए का मैन्युफैक्चरिंग अप्रोक्सीमेटली इक्वल था उसके एवरेज प्रोडक्शन के। तो 2021 में सारा प्रोडक्शन ले लेंगे और उसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 टोटल, तो 29.4 आ जाएगा। ऐसे ही 46.4 आ जाएगा। ए के इक्वल क्या था, ए क्या जो है 2021 में प्रोडक्शन था, चार्ट में देखिए 2021 में ए का प्रोडक्शन चार्ट में 29 था, और उस ईयर में इसका प्रोडक्शन की एवरेज कितना था, 29.1 आ रहा है। तो ये उसका, सॉरी 129.4 आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5th का। क्वेश्चन, द ब्लैक फुट डिजीज इज कॉज्ड बाय द कंटामिनेशन ऑफ डैश इन ड्रिंकिंग वाटर। तो ये ब्लैक फुट डिजीज जो होता है, ये आर्सेनिक के कंटेंट के कारण होता है। डिटेल एनालिसिस आप दिया हुआ, आप इसको पढ़ सकते हैं।
National Education Policy 2020 has entrusted DAS with the responsibility to set up the standards of the contents, technology and pedagogy for online teaching learning. तो इसका आंसर क्या है? नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम करेक्ट आंसर है। तो डिटेल्स में दिया हुआ है। ये जो टॉपिक है सेक्शन 23 में कवर किया गया इसके बारे में, तो आप उसको पढ़ सकते हैं डिटेल में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज स्टोरेज आर वोलेटाइल। किसका मेमोरी वोलेटाइल? तो रैम का, रोम का, कैशे का, एसएसडी का या एचएसडी का। तो इसका आंसर है रैम और कैशे मेमोरी। इसके लिए डिटरमिन रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वोलेटाइल होता है। रोम नॉन वोलेटाइल होता है, यानी परमानेंट होता है। वोलेटाइल का मतलब टेम्परेरी, नॉन वोलेटाइल का मतलब परमानेंट। कैशे मेमोरी वोलेटाइल होता है, एसएसडी नॉन वोलेटाइल होता है और एसएसडी नॉन वोलेटाइल होता है। अगला क्वेश्चन है 9, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। स्नोबॉल सैम्पलिंग, पर्सपोजिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो 3 तरह के सैम्पलिंग है लिस्ट 1 में। हैंडपिक केसेस इक्विवेलेंट टू द स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, चूजिंग नियरेस्ट इंडिविजुअल्स और आइडेंटिफाई अदर रिस्पोंडेंट्स वाया इनिशियल रिस्पोंडेंट्स। तो ये दोनों को मैच करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है 2, यानी स्नोफॉल पिकिंग मतलब स्नोफॉल सैम्पलिंग में ए हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। आइडेंटिफाई अदर रिस्पोंडेंट्स वाया इनिशियल रिस्पॉन्स, ये हो गया। बी का हो जाएगा आपका 1, यानी हैंड पिक। बी का हो जाएगा हैंड पिक। सी का हो जाएगा सेकंड, कोटा सैम्पलिंग का सेकंड हो जाएगा इक्विवेलेंट टू स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। और डी का कन्वीनियंस सैम्पलिंग में हो जाएगा 3, चूजिंग नियरेस्ट इंडिविजुअल। तो इसका आंसर क्या होगा? ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड ऑप्शन होगा इसका। बाकी डिटेल में यहाँ पे दिया, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द न्याय स्कूल ऑफ फिलोसफी। न्याय स्कूल ऑफ द फिलोसफी के बारे में कौन सा ट्रू है? तो इसका आंसर है नॉलेज ऑफ अभाव इज ए अनुपलब्धि प्रमाणम। अगला है बी ऑप्शन, न्याय डिस्टिंग्विश बिटवीन द लौकिका एंड अलौकिक प्रकाश। न्याय रिड्यूसेस अथर्पति टू अनम्मा। न्याय एक्सेप्ट द वैलिडिटी ऑफ उपमाना एंड प्रमाणा। तो इसका आंसर है सी, बी, सी एंड डी इसका करेक्ट है, ट्रू। ऑप्शन 3। डिटेल्स आप इसका यहाँ पे पढ़ सकते हैं, डिटेल आपको दिया है, मैं सिर्फ सॉल्यूशंस बता रहा हूँ। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द ईयर अपीयरेंस बीइंग द ओल्डेस्ट। तो सबसे ओल्डेस्ट से अरेंज करना है इसको। तो सबसे पहला क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। शैनॉन मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, व्हेन एज वी मे थिंक, नॉबर्ट वेबनर साइबरनेटिक्स, पॉल ऑटलेट ट्राइड द डॉक्यूमेंटेशन। इसका आंसर है आपका ए, पहला होगा पॉल ऑटलेट ट्राइड डॉक्यूमेंटेशन। फिर उसके बाद है बी, वेबनार ब्रश एज वी मे थिंक। उसके बाद है आपका सी, नॉबर्ट वेबनर साइबरनेटिक्स। और उसके बाद है आपका ए, शैनॉन्स मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर क्या है? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 12th नंबर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग अबाउट द रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स के बारे में करेक्ट चूज करना है। प्लेगरिज्म इज presenting someone else's works for your own. Fabrication means making up data. Falsification means altering data, and all above.
इसका करेक्ट आंसर है 3। ए बी एंड सी ट्रू है, डी इसका नहीं होगा। तो और आंसर क्या है? सी ऑप्शन ट्रू है। इसमें आपका ऑप्शन ए बी एंड सी जो है आपका करेक्ट होगा, फोर्थ करेक्ट नहीं है। given below statements given below are the two statements, दो statements हैं। assertion ITC has transformed the nature of library services, digital services offer 24 into 7 access to the resources। तो इसका आंसर क्या है? both are the true and are the correct explanation of A। ये ट्रू है क्योंकि ITC ने लाइब्रेरी की रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म कर दिया और अब लाइब्रेरी 24 into 7 अवेलेबल है। तो इसका आंसर क्या है? आंसर 1 इसका ट्रू है। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिटिसिज्म ऑफ बिहेवियरिस्ट मॉडल ऑफ टीचिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है 3, इट इज फोकस ऑन द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, आप पढ़ सकते हैं, मैं शॉर्ट में कवर कर रहा हूँ। टीबीएस स्टैंड्स फॉर टीबीएस स्टैंड्स फॉर इसका थियोसॉरस ऑफ सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफीज इसका आंसर है। इसका आंसर क्या है? थियोसॉरस ऑफ सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफीज। तो इसमें डिटेल में पढ़ दीजिएगा व्हाट इज थिसॉरस, पर्पस ऑफ टीबीएस एंड यूज इन लाइब्रेरी। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु बिलीव दैट all social, political and economical cultural changes inevitably based on the conflict between the opposing the forces is called the dialectation। इसका होता है dialectation। a person who believes the dialectical process change through the conflict। इसको कह रहा है कि conflict के थ्रू उसको चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज कॉज कम्युनिस्ट द फैलेसी ऑफ विरुद्धा। फैलेसी ऑफ विरुद्धा, इसका आंसर है फैलेसी ऑफ विरुद्धा। अगला क्वेश्चन है आपका, in quantitative research strategy the principal orientation to the role of the theory in relation research is डिडक्टिव। इसका आंसर है डिडक्टिव। डिडक्टिव अप्रोच में क्या होता है? थ्योरी होती है, फिर हाइपोथेसिस होता है, फिर डाटा और फिर कंक्लूजन होता है। इसका एग्जांपल आपको दिया हुआ, डिटेल में पढ़ सकता है। 24, इन एवरीडे conversation when people make reference to paying attention, planning and forgetting, guessing and remembering, it reflects through which knowledge is called metacognitive। इसका आंसर है मेटाकॉग्निटिव। मेटाकॉग्निटिव मतलब क्या होता है? थिंकिंग अबाउट थिंकिंग और नोइंग अबाउट नोइंग, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ऑन डेप्थ प्रोसेस। किसी के अपने थिंकिंग का डेप्थ प्रोसेस जो होता है वो कह रहा था मेटाकॉग्निटिव होता है। स्वयं वाज लॉन्च इन 2017, स्वयं पोर्टल को 2017 में लॉन्च किया गया था। इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। तो ए में लिस्ट 1 में ए कॉन्सेप्ट मैप्स, 5E बेस्ड लेसन प्लानिंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन लेसन प्लानिंग और डी जो है यूनिट प्लान। और लिस्ट 1 में है, लिस्ट 2 में है ग्राफिकल टूल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग द नॉलेज, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, बिहेवियरिस्ट अप्रोच। तो इसका आंसर है आपका कॉन्सेप्ट मैप का हो जाएगा ए का 1,
कौन सा ग्राफिकल टूल्स ऑर्गेनाइजिंग रिप्रेजेंटिंग द नॉलेज। बी का 2 हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। स्टिमुलस रिस्पॉन्स सी का 4th हो जाएगा बिहेवियरिस्ट। और डी का यूनिट प्लान सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, मतलब ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो बहुत सिंपल है, इसका आंसर है गूगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर देयर मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका थ्रैश, रबिश, रिफ्यूज और गार्बेज। आंसर ए इसका करेक्ट है। थ्रैश में बहुत लोवेस्ट मॉइस्चर कंटेंट होता है, रबिश में थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, रिफ्यूज में मिक्स्ड वेस्ट होता है और गार्बेज में जो है हाईएस्ट वाटर कंटेंट होता है, क्योंकि इसमें किचन वेस्ट मिक्स होता है। गार्बेज में किचन वेस्ट मिक्स होता है। Given below two statements, one is labeled as assertion and other labeled as a reason. Influence of mass media is really direct. According to the limited effects theory, media effects are almost always mediated by the group of memberships or the relations. जिसका करेक्ट आंसर है both are the true and R is the correct explanation of A. Which education policy recommended 6% of the GDP as a public expenditure on the education? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 ने रिकमेंड किया था 6% ऑफ द जीडीपी इज एक्सपेंड ऑन द एजुकेशन। 31st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कंट्रीब्यूट्स हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन इंडिया। तो सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंस्टॉल्ड एनर्जी है। 32 क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो कीबोर्ड क्या है, आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर क्या है, सॉरी कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, सीपीयू जो है प्रोसेसर है और रोम क्या है, मेमोरी है। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। असर्टेशन और रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्टेशन क्या कहता है, वैलिडिटी कैन नेवर अप्लाई टू एनी सिंगल प्रोपोर्शन एज इटसेल्फ। और रीजन क्या कहता है, वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी आर एट्रीब्यूट्स ऑफ आर्गुमेंट्स। तो इसका क्या, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट है इसका आंसर। अरेंज द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर डेवलपमेंट। तो इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या था, पहले नंबर पे क्या था, MS डॉस, उसके बाद आया था मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद आता है लाइनक्स, लाइनक्स के बाद क्या था, विंडोज। BCAD, BCAD। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, 2। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, बाकी मैं बताता हूँ। एक बैट्समैन 87 का स्कोर करता है 17th इनिंग्स में और इसका एवरेज बढ़ जाता है बाय 3। ठीक है, और इसका वैल्यू ऑफ द सब्ट्रैक्टेड फॉर्म नोमिनेटर डिनोमिनेटर इज तो गेट द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 3। अगर 15% ऑफ 40 इज ग्रेटर देन द नोमिनेटर बाय द इतना। तो ये थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है,
आपको कर लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा डिटेल में उतना नहीं जानता। मैंने जब इस पेपर को अटेम्प्ट किया था तो तुक्का मारा था, ऑनेस्ट रिप्लाई, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती ही नहीं है। Arrange the following phases in the vision of National Education Policy 2020 to correct sequence in appearance। तो इसका क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विजन, तो उसको अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले आएगा एजुकेशन सिस्टम रूटेड इन इंडियन इथियोस, पहला बी। उसके बाद आएगा इंस्टॉलिंग अमंग द लर्नर्स डीप रूटेड, सॉरी, ट्रांसफॉर्मिंग भारत इनटू द इक्विटेबल वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी, ये दूसरा नंबर पे हो गया। सी तीसरे नंबर पे हो जाएगा डेवलपिंग द डीप सेंस ऑफ द रिस्पेक्ट टुवर्ड द फंडामेंटल ड्यूटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। उसके बाद हो जाएगा ए कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंजिंग द वर्ल्ड, एंड लास्ट हो जाएगा ई इंस्टॉलिंग अमंग द लर्नर्स डीप रूटेड प्राइड नेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 बी, सी, बी, डी, सी, ए, ई। Arrange the educational objectives of cognitive domain from the lower order to the higher order skills। तो cognitive development में क्या होता है, सबसे पहले आएगा नॉलेज, फिर आएगा आपका कंपैरिजन, सॉरी कंप्रीहेंशन, उसके बाद आएगा आपका एनालिसिस, उसके बाद आपका आएगा सिंथेसिस, उसके बाद आपका आएगा इवैल्यूएशन। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा डी, ई, सी, बी, ए, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका whether the results of the study can be generalized beyond the specific research context refers to the external validity होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द कर्व का प्रत्यक्ष इज ओनली प्रमाण, सही है इसका। फॉर द कर्व का शब्द इज द ओनली प्रमाण, ये नहीं होगा आपका। फॉर द कर्व का अनुपमा इज द नॉट प्रमाण, ये हो जाएगा आपका। अब फॉर द जैन माते इंक्लूड द परसेप्शन इज द नॉलेज, तो इसका बी नहीं होगा, बाकी सारे इसका सही हो जाएगा। तो इसका फोर्थ आंसर होगा ए, बी, ए, सी, डी ओनली। फोर्टीथ क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन, एन ई एच आर सी सिंगल पॉइंट, एन एच आर सी का हो जाएगा नैक हो जाएगा, एच ई जी होगा, जी ई सी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, एन एच आर सी का हो जाएगा ए का 2 सिंगल पॉइंट रेगुलेटर फॉर द हायर एजुकेशन, बी का हो जाएगा आपका 1 एक्रेडिशन, नैक एक्रेडिशन ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होता है, और सी एच ई जी का हो जाएगा फंडिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ हायर एजुकेशन 4, और डी का हो जाएगा आपका फॉर्मेटिंग द नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, यानी 3। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर जो है आपका 1 है। आइडेंटिफाई द एडवांटेज ऑफ द ओपन एंडेड क्वेश्चनिंग इन द सर्वे। ओपन एंडेड क्वेश्चनिंग सर्वे का क्या एडवांटेज होता है, तो इट इज इजी टू प्रोसेस द आंसर्स, रिस्पोंडेंट्स कैन आंसर इन देयर ऑन टर्म्स, ठीक है, ये ट्रू होगा। और दूसरा होगा एनहेंस द कंपैरेटिव ऑफ द आंसर, नहीं एनहेंस नहीं करेगा। दे आर यूजफुल टू एक्सप्लोर न्यू एरियाज विच वन द रिसर्चर्स आर द लिमिटेड नॉलेज, बी एंड डी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। फोर्टी थ्री का क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ओजोन डिप्रेशन से रिलेटेड, स्टॉकहोम कन्वेंशन था, स्टॉकहोम कन्वेंशन था आपका
ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के रिलेटेड। क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग से था। अब बेसल कन्वेंशन जो था आपका ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट से था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। ये क्वेश्चन है मैच द लिस्ट क्रैब बार्क ओवर सिंग। इसका करेक्ट आंसर आप लोग देख लीजिए, थर्ड है। इनकम ऑफ ए एंड बी अंडर रेशियो ऑफ 3.2। ए और बी का इनकम रेशियो 2 और 3 में है। एक्सपेंसिव इनका 5:3 है। देन ईच ऑफ देम सेव 3000। देन व्हाट इज द इनकम ऑफ ए। ए का इनकम क्या है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन दिया और इसका आंसर क्या है 18,000। ए का इनकम 18,000 है। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसको आप ऑप्शंस के थ्रू भी जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत होता है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको इजीली है न्यूमेरिकल्स में ऑप्शंस के थ्रू अटेम्प्ट करिए तो नंबर लॉस नहीं होगा, लेकिन मेक श्योर कि टाइम बचा रहे। तब वर्क ऑफ कौटिल्य इज सिग्निफाइज बिकॉज, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देना। वर्क ऑफ कौटिल्य हिस्ट्री, इसका आंसर है वर्क ऑफ अल्टरनेटिव व्यू ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन। ये पैराग्राफ का पैसेज है, आप इसको पढ़ करके इसके क्वेश्चंस को आंसर दीजिएगा। आई होप आपको हेल्पफुल रहेगा थोड़ा। इसके पैसेज को आप पढ़ के आंसर दीजिएगा। जब पेपर 1 का सीरीज यहीं पे एंड करता हूँ मैं, कल पेपर 2 का पार्ट स्टार्ट करूँगा और इसके बाद जो है आपको पेपर 2 में ही जब वीडियो ओवर होगा तो इसका लिंक में अटैच कर दूंगा आपका पूरा डिटेल सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।